हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद बाय। और इस सीरीज में जहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि आखिर एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए हमारे पास कौन सी फाउंडेशनल वैल्यू होनी चाहिए। करेक्ट। तो इसमें ये हम बात कर रहे हैं फाउंडेशनल वैल्यू का, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिविटी। करेक्ट। तो पुराने वीडियोस में मैंने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है और इसको कैसे सीखा जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमको ऑब्जेक्टिविटी क्यों सीखना है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या फायदे और नुकसान है ऑब्जेक्टिविटी होने के। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक जानने के लिए इसके फायदे और नुकसान। तो देखो, सबसे पहला अगर हम इसके बारे में फायदे के बारे में बात करें या लाभ के बारे में बात करें, तो क्या लाभ है इसके। सबसे पहला है कि अगर तुम्हारे अंदर ऑब्जेक्टिविटी है तो तुम्हारे अंदर संतुलन आ जाता है। करेक्ट। संतुलन कैसे आता है? करेक्ट, बैलेंस आ जाता है। कैसे आता है बैलेंस? देखो, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है तुम कोई भी डिसीजन या थॉट प्रोसेस कर रहे हो तो इसका मतलब वो सारे प्रमाण के बेसिस पर है, तथ्यों के बेसिस पर है। करेक्ट। और अगर कोई भी चीज तथ्यों के बेसिस पर है तो क्या होगा, तुम्हारे जो डिसीजन होंगे और या थॉट प्रोसेस होगा वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहेगा। और अगर बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे चीजें तुम्हारी लाइफ में सक्सेसफुल होती जा रही हैं तो जीवन में एक संतुलन आ जाएगा। देखो, मनुष्य का जीवन देखो, जैसे जैसे मनुष्य मैच्योर होता जाता है तो क्या है, डेली बेसिस पर हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। करेक्ट। अगर वो डिसीजन सही हो जाती हैं बाद में जाके, ओके, तो हमको संतोष रहता है। अगर बहुत सारे डिसीजन गलत होने लगते हैं तो हम एंजाइटी की तरफ जाने लगती है। तो बैलेंस हमारे जीवन में जब ही आएगा जब हमारे बहुत सारे जो डिसीजन हैं हमने किसी भी बेसिस पर लिए, ओके, अगर वो सही जाए। तो अगर ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर हम डिसीजन लेते हैं तो उसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ दैट डिसीजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इससे जीवन में क्या आता है? संतुलन। करेक्ट। तो ये बेसिकली इसका एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि जीवन में बैलेंस रहता है। दूसरी चीज क्या है कि तुम्हारे अंदर आक्रामकता नहीं आती है। ओके, मतलब तुम बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होते हो। ओके, हाइपर नहीं होते हो मतलब एग्रेशन नहीं आता है तुम्हारे अंदर। एग्रेशन आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा एग्रेशन? देखो, एग्रेशन आने का मेन तरीका है कि तुम्हारे पास इनफ प्रमाण या तथ्य नहीं है उस चीज को प्रूफ करने के लिए। तो तुम दूसरे आदमी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, किससे? गुस्से से। करेक्ट। उसको अपना एग्रेशन दिखा रहे हो कि भाई तुम थोड़े शांत हो जाओ। अगर तुम्हारे पास भरपूर तथ्य हैं, भरपूर प्रमाण हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। ओके। तो ये बेसिकली, अगर आक्रामक नहीं है, तुम एग्रेसिव नहीं हो, तो ये इसका एक बहुत अच्छा लाभ है। तो क्योंकि आजकल तो प्रूव होने लगा है कि मेंटल हेल्थ बेसिकली फिजिकल हेल्थ को काफी अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर देती है। ओके। तो अगर एग्रेशन नहीं होगा तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही रहेगा तो फिजिकल हेल्थ, और तुम लॉन्ग लाइफ जी पाओगे। तो ये एक बहुत अच्छा लाभ है इसका। तीसरा अगर हम बात करें तो तुम एक बेसिकली एक सुलझे हुए, ओके, सुलझे हुए इंसान रहोगे। ओके, सुलझे हुए इंसान। ओके? तुम्हारे अंदर बिल्कुल एक क्लियर कट थॉट प्रोसेस रहेगा कि अच्छा, ये चीजें करनी नहीं है, ये चीजें करनी है। कोई भी डिसीजन आता है इस तरीके से हमको करना है। तो एक सुलझा हुआ बिल्कुल रहेगा। और जनरली अगर कोई चीजें सुलझी हुई हैं, सिंपल तरीके हैं, ओके, तो क्या है, सबको अच्छी लगती है, तुमको भी अच्छा रहेगा और ज्यादा झिकझिक की बातें नहीं रहेंगी। ये इसका एक लाभ है। और इंक्लूसिवनेस आ जाएगी तुम्हारे अंदर। करेक्ट, इंक्लूसिवनेस। क्योंकि देखो, जब भी हम कॉर्पोरेट में बात करते हैं, कोई भी मनुष्य कॉर्पोरेट में या इंजीनियर है तो वो आइसोलेशन में काम करता नहीं है, टीम के साथ काम कर रहा है। और अगर तुम्हारे सारे डिसीजन, सारे थॉट प्रोसेस ऑब्जेक्टिव हैं तो क्या रहेगा, तुम सबको लेके चलोगे, इंक्लूडेड रहोगे। सब लोग समझ समझ पाएंगे कि हाँ भाई, इसने डिसीजन लिया है तो सही लिया होगा। करेक्ट। तो तुम्हारे अंदर एक इंक्लूसिवनेस आ जाएगी कि तुम सबके बारे में सोच के डिसीजन ले पाओगे। करेक्ट। और लास्ट, अगर ऑब्जेक्टिविटी तुम्हारे पास रहेगी तो क्या होगा, तुम्हारा इसमें क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी तुम्हारी। करेक्ट। तुम्हारे अंदर तुम्हारा सम्मान होगा बेसिकली। करेक्ट।
तुम्हें अच्छे अच्छे पद मिल सकती हैं, तुम्हें पुरस्कार मिलेंगे। ओके, ये तो बेसिकली टेंजिबल बेनिफिट्स है ही है। तो ये कुछ मोटा मोटी ऑब्जेक्टिविटी होने से तुम्हारे पर्सनल लेवल पे, इवन प्रोफेशनल लेवल पे बैलेंस रहता है और बहुत अच्छे इसके आउटकम निकल के आती है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इसका कोई नुकसान भी है? ओके, क्या कोई नुकसान है इसका ऑब्जेक्टिविटी होने से? देखो, अगर ऑब्जेक्टिविटी, पहली बात तो अगर हम बात करें, देखो ऑब्जेक्टिविटी है ना, ना तो किसी के अंदर 0% होती है और ना ही किसी के अंदर 100% होती है। ये डाइकोटमी का जो मॉडल है ना, वो रियल लाइफ में एग्जैक्टली होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं तुम इसके बीच में रहती हो। ओके, इस स्केल में रेशियो बेसिकली अलग अलग रहता है हर इंसान में। तो अगर मान के चलो तुम्हारे अंदर 100% ऑब्जेक्टिविटी आ गई, ओके, थ्योरेटिकल भी मान के चल सकते हैं, तो क्या होगा, तुम्हारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। कैसे? कि कहीं पर भी जो इमोशनल सिचुएशंस हैं, करेक्ट, इमोशनल सिचुएशंस हैं, या फिर तुम्हारा कहीं भी जोक्स वगैरह चल रही हैं, कहीं भी फ्रेंड्स के साथ हो, करेक्ट, वहां पर तुम ऑब्जेक्टिविटी अगर ढूंढना शुरू कर दो तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। अब जैसे 4-6 लोग मूवी देखने गए, ओके, कोई भी एक फनी मूवी, और वहां पर ऐसे ही या फिर जोक क्रैक कर दिया, अब तुम उसमें ढूंढ रहे हो कि अरे इसमें ऐसे करने से क्या हो जाएगा, तुमने ऐसा जोक क्रैक क्यों किया? बोलेगा बाबू ठंड रख, करेक्ट, इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ दिमाग को थोड़ा शांति दे। तो कई बार क्या है ना, मतलब एक मनहूस टाइप का आदमी हो जाता है वो, अगर ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी आ जाए तो, करेक्ट, उसके अंदर से जो एक मतलब नॉर्मल बिहेवियर है, ओके, जो मनुष्य का होना चाहिए इमोशनल सिचुएशंस में, वो निकल जाता है। तो ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी भी हर जगह कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो अगर आदमी 60-70%, 80% तक ऑब्जेक्टिव है, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल सुकून से निकल सकती है। ओके, तो ये बेसिकली एक ही इसका मोटा मोटी नुकसान है। ओके, तो होप इस वीडियो के थ्रू तुमको आइडिया लगा हो कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए ये सारी फाउंडेशनल वैल्यू, और मैं आगे भी और बची हुई फाउंडेशनल वैल्यूज को डिटेल में डिस्कस करूंगा, उनको कैसे डेवलप कर सकती हैं, क्या हैं। ओके, तो धन्यवाद।